नमस्कार। द देशी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के पुत्र और पिछले बार के राजद प्रत्याशी रणधीर कुमार सिंह निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है। आज बैठक हुई। मसरख स्थित उनके आवास पर कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटी थी। महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के कोने कोने से कार्यकर्ता आए थे और उन्हीं के बीच रणधीर कुमार सिंह ने ये ऐलान किया। इस ऐलान के बाद महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। आज की बैठक में जो निर्णय लिया गया है उसके हिसाब से रणधीर कुमार सिंह अब चुनाव में उतरेंगे और आगामी 28 तारीख को मसरख के कोल्ड स्टोरेज ग्राउंड में एक महासम्मेलन होगा। कार्यकर्ताओं का भव्य महासम्मेलन होगा और वहीं से चुनाव का शंखनाद होगा। मैंने कल ही आपको बताया था कि मसरख में आज कार्यकर्ता पहुंचने वाले हैं और इसीलिए मैंने अपना सूत्र लगाया था। और आज जब मैंने फोन किया अमरेंद्र कुमार राठौर के पास, जो कि महाराजगंज में प्रभुनाथ सिंह के कट्टर समर्थक हैं, महाराजगंज में उनके लिए अमरेंद्र कुमार राठौर जो लगे रहते हैं दिन रात, उनके पास मैंने फ़ोन किया तो मसरख में ही थे और उन्होंने मुझे कुछ जानकारी भी दी। जानकारी के हिसाब से प्रभुनाथ सिंह के पुत्र रणधीर कुमार सिंह जो कि चुनावी मैदान में उतरेंगे, उनके लिए उनके कार्यकर्ता लगे रहेंगे। 28 तारीख को जो बैठक है उसमें अधिक से अधिक संख्या में कार्यकर्ता उनके पहुंचेंगे। अमरेंद्र कुमार राठौर ने यह दावा किया कि लड़ाई तो हम लड़ लेंगे और लड़ाई लड़कर जीत भी हासिल करेंगे, क्योंकि ये बात अब सिर्फ जीतने और हारने की नहीं है, बल्कि ये बात अब मान सम्मान की भी है। क्योंकि जिस क्षेत्र में, जिस गांव में, जिस गली में, जिस महाराजगंज के कोने कोने में रणधीर सिंह अपने कार्यकर्ताओं के लिए घूम रहे हैं, उनका आखिर टिकट काटा गया तो क्यों काटा गया, अंत तक क्यों उन्हें दौड़ाते रहा गया और उनको टिकट काटा गया तो क्यों काटा गया। सवाल यही प्रभुनाथ सिंह के कार्यकर्ता पूछ रहे हैं, रणधीर सिंह से भी और लालू प्रसाद यादव से भी। रणधीर सिंह के पास भी इसका जवाब नहीं है। वे बता रहे हैं कि मैंने तो अपने तरफ से पूर्ण प्रयास किया लेकिन टिकट नहीं मिला, तो अब निर्दलीय ही चुनाव लड़ेंगे। और इसी के बाद मसरख में ये ऐलान हो गया कि रणधीर सिंह अब चुनावी मैदान में आएंगे। आज जो मसरख में बैठक थी उसमें बनियापुर से राजद के विधायक जो प्रभुनाथ सिंह के भाई केदार सिंह हैं वो भी उपस्थित थे। अब केदार सिंह का अगला कदम क्या होगा, आरजेडी को लेकर प्रभुनाथ सिंह परिवार का अगला कदम क्या होगा, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से प्रभुनाथ सिंह के पुत्र रणधीर कुमार सिंह ने निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, उससे राजद में एक बड़ी फूट की संभावना बढ़ गई। रणधीर कुमार सिंह के महाराजगंज में चुनावी मैदान में उतरने से महाराजगंज के राजनीति पर क्या असर पड़ने वाला है जब वे निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव में उतरेंगे, इस पर जरा बात कर लेते हैं। महाराजगंज को बिहार का दूसरा चित्तौड़गढ़ कहा जाता है। औरंगाबाद और महाराजगंज ये दो लोकसभा क्षेत्र ऐसा है जहां राजपूत उम्मीदवार जीतते रहे। 90 के दशक से अब तक ही नजर डाले तो मात्र 1991 में भूमिहार जाति के गिरजा देवी यहां से चुनावी बाजी जीती थी। तब उनके खिलाफ राम बहादुर सिंह खड़े थे और बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर राम उदेश्वर शर्मा भी खड़े थे जो भूमिहार जाति से ही हैं।
लेकिन लालू यादव के जो उस समय की परिस्थितियां थी, लालू यादव इतने मजबूत थे कि अपने प्रत्याशी को यहां से जिता ले गए। अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। 1991 के बाद कोई ऐसा चुनाव नहीं रहा महाराजगंज में जहां राजपूत नहीं जीता हो। हर बार पार्टी चाहे कोई हो, जीतने वाला वो राजपूत जाति से ही आते हैं। राजपूत से लड़ाई भी किया है तो भी जीत राजपूत की ही हुई है। प्रभुनाथ सिंह खुद 4 बार यहां से सांसद रहे हैं। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल भी 2 बार रहे हैं। राम बहादुर सिंह भी कई बार रहे हैं और उमाशंकर सिंह भी 1 बार यहां से सांसद रहे हैं। सब के सब राजपूत बिरादरी से ही आते हैं। अब इस बार चुनाव है और इस चुनाव में कई मामले ऐसे हैं जिसको आप देखेंगे तो चुनाव आपको अब महाराजगंज का फंसता नजर आएगा। अब तक ये माना जा रहा था कि महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र इस बार ऐसा क्षेत्र होने जा रहा है जहां से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल बड़ी आसानी से चुनाव जीतने वाले हैं, लेकिन ऐसा अब होने नहीं जा रहा क्योंकि कई प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के पक्ष में जो बातें जाती हैं, सबसे पहले उसी पर बात करते हैं। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल पर सबसे पहले तो मोदी का हाथ है, मोदी मैजिक का सहारा है। दूसरा, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल आज तक कोई चुनाव हारे नहीं। जब से वे चुनावी राजनीति में हैं तब से अब तक उन्होंने हर चुनाव जीता है, चाहे वो विधायक का चुनाव हो, चाहे वो एमपी का चुनाव हो। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल मृदुभाषी माने जाते हैं, लोगों को मिलाकर रखते हैं, लोगों को साथ लेकर चलते हैं। यही उनकी यूएसपी मान सकते हैं आप। रणधीर सिंह के बारे में यदि बात करें, रणधीर सिंह के बारे में क्या क्या बातें पक्ष में जाती है। रणधीर कुमार सिंह उस पिता के पुत्र हैं जो कभी बिहार के राजपूत राजनीति का नायक भी था। एक समय था जब प्रभुनाथ सिंह की तूती बोलती थी। 1998 में पहली बार महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से एमपी बने थे और तब के बाद 2009 तक कोई ऐसा चुनाव नहीं था जिसमें वे जीते नहीं। एक के बाद एक चुनाव आया, प्रत्याशी चाहे सामने जो खड़ा हो, सब के सब हारते चले गए। 2009 में उमाशंकर सिंह आरजेडी के प्रत्याशी के तौर पर प्रभुनाथ सिंह को हराए और उसके बाद नीतीश से दूरी के चलते प्रभुनाथ सिंह आरजेडी में चले गए। 13 का चुनाव भी जीत कर दिखाया, पीके शाही को हराया। नीतीश कुमार प्रभुनाथ सिंह को हराने के लिए एड़ी चोटी लगा दिए थे, लेकिन फिर भी अपने राजनीतिक कौशल के बल पर प्रभुनाथ सिंह जीत गए थे। 2014 का चुनाव जो था, वो चुनाव प्रभुनाथ सिंह को काफी नुकसान दे गया क्योंकि तब वे मोदी मैजिक पर सवार जनार्दन सिंह सिग्रीवाल से चुनाव हार गए और इस हार के बाद प्रभुनाथ सिंह कई कानूनी उलझनों में फंसते चले गए। एक के बाद एक कई मामलों में उन्हें सजा हो गई। प्रभुनाथ सिंह पर कई आरोप थे जब वे विधायक थे, जब वे सांसद थे। इस दरमियान प्रभुनाथ सिंह पर कई आरोप भी लगे। बाहुबली कहा जाता था कि सारंग की राजनीति बिना प्रभुनाथ के नहीं चलती थी उस समय। लेकिन अब परिस्थितियां बदली हुई हैं। बदली हुई परिस्थिति में प्रभुनाथ सिंह अभी जेल में हैं और इसी का फायदा या इसी का आप कह लीजिए कि उनकी कमजोरी की वजह से लालू यादव ने इस बार उनका टिकट काट दिया क्योंकि 19 के चुनाव में प्रभुनाथ सिंह के पुत्र रणधीर कुमार सिंह चुनाव हार गए थे। ऐसे तो आरजेडी को पिछले चुनाव में कोई भी सीट नहीं मिला, शून्य पे आउट हो गई थी। लेकिन इस बार लालू यादव ने जिस तरह से टिकट वितरण किया, उसका
खामियाजा रणधीर कुमार सिंह को भी भुगतना पड़ा और रणधीर कुमार सिंह अब टिकट के दौर से बाहर है, क्योंकि महाराजगंज में आरजेडी का जो टिकट था वो उसका है ही नहीं, उसे कांग्रेस के कोटे में दे दिया गया है। और तब से रणधीर कुमार सिंह अब परेशान हैं, उन्हें टिकट नहीं मिला। वो समझ भी नहीं पाए कि किस कारण से उन्हें टिकट से दूर किया गया, क्योंकि वे तो चुनाव में हार मिलने के बाद भी अपने क्षेत्र में अपने मतदाताओं के साथ लगे रहते थे। तो अब आगे का परिणाम क्या होगा, कैसे चुनाव लड़ेंगे रणधीर सिंह, इसकी बातचीत, इसकी बैठक, इसकी रणनीति बनाने के लिए आज मशरक में उनकी बैठक थी। अब यदि महाराजगंज का राजनीतिक समीकरण को देखते हैं तो रणधीर कुमार सिंह के पास विकल्प क्या है और किन वोटों के सहारे रणधीर कुमार सिंह महाराजगंज की राजनीति में अपनी छाप छोड़ सकते हैं, उस पर जरा बात कर लेते हैं कि क्यों आखिर रणधीर कुमार सिंह के कार्यकर्ता इतने बेचैन हैं कि उन्हें निर्दलीय चुनावी मैदान में उतारने की बात कर रहे हैं और उनकी बातों पर आकर रणधीर कुमार सिंह चुनावी मैदान में उतर भी रहे हैं। महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र राजपूत बहुल क्षेत्र माना जाता है, तो लड़ाई जब होगी तो प्रभुनाथ सिंह के जितने भी समर्थक हैं राजपूत जाति में वो तो उनके साथ होंगे ही। इसके अलावे प्रभुनाथ सिंह का संपर्क हर जाति वर्ग में रहा है और उन्हीं के भरोसे अब प्रभुनाथ सिंह के पुत्र रणधीर कुमार सिंह चुनावी मैदान में हैं। दूसरी बात, प्रभुनाथ सिंह परिवार का इन दिनों शहाबुद्दीन परिवार से काफी नजदीकी है। दोनों एक ही दर्द के मारे हुए हैं, दोनों लालू यादव के सताए हुए हैं। इस लिहाज से यदि देखा जाए तो प्रभुनाथ सिंह हिना साहब को सिवान में समर्थन दे सकते हैं और हिना साहब प्रभुनाथ सिंह परिवार को महाराजगंज में अपना समर्थन दे सकती हैं। और अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों को फायदा, हिना साहब को शहाबुद्दीन समर्थक राजपूत वोट मिलेंगे और प्रभुनाथ सिंह के पुत्र रणधीर सिंह को मुस्लिम वोटों का सहारा मिलेगा। समीकरण अभी यहीं सेट हो रहा है और यदि ये गोलबंदी हो गई तो उसके बाद तो अन्य मतों पर छापेमारी होगी ही। लेकिन सबसे पहले जो बेस वोट है कि किन वोटों के सहारे चुनावी मैदान में कूदा जाए, तो मेरे समझ से यही राजनीति का वो वोट है जिसके सहारे रणधीर सिंह चुनावी मैदान में उतरना चाह रहे होंगे। लेकिन अब लड़ाई सिर्फ यहीं तक नहीं है, लड़ाई में एक और प्लेयर है और उनका नाम है सचिदानंद सिंह। वे भी निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। यदि दो राजपूत कैंडिडेट आपस में लड़ते हैं और इसके बीच सचिदानंद सिंह चुनावी मैदान में उतरते हैं तो परिणाम क्या होगा, इसी उम्मीद से सचिदानंद राय चुनावी मैदान में उतरे हैं और उनके कार्यकर्ताओं का भी यही मनोबल बढ़ा रहा है कि यदि दो राजपूत प्रत्याशी लड़ते हैं और इसके बीच में हम उतरते हैं तो फिर हमारा तो बेड़ा पार लग जाएगा। लेकिन महाराजगंज की राजनीति में हर वक्त ऐसा होता नहीं है। अब सचिदानंद राय क्या सोचते हैं और महाराजगंज के मतदाता क्या सोचते हैं, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन इन तीनों के अलावे असली खेल कहाँ छिपा हुआ है, वो है इंडिया गठबंधन का टिकट। कांग्रेस यहाँ किसे अपना उम्मीदवार बनाती है, कौन सा उम्मीदवार कांग्रेस का सामने आता है, उसी पर महाराजगंज की पूरी लड़ाई टिकी हुई है। एक बात तो तय है कि महाराजगंज में जो लड़ाई सीधा सीधा दिख रहा था वो अब लड़ाई सीधा है नहीं। अब ये लड़ाई चार कोनों पर विभाजित हुआ है। एक कोन जहां जनार्दन सिंह सिग्रीवाल अभी तक सबसे आगे चुनावी मैदान में दौड़ रहे हैं। दूसरा कोन
रणधीर सिंह बनाएंगे, तीसरा कोण सचिदानंद राय बनाएंगे और एक कोण इंडिया गठबंधन से जो उम्मीदवार आएगा वो बनाएगा। तो इन चार कोनों पर लड़ाई आकर महाराजगंज की टिक गई है।